भारत की पवित्र परंपराओं में एक ऐसा व्रत जो केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और पतिव्रता धर्म की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। यह है वट सावित्री व्रत, जो जेठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती है और देवी सावित्री एवं सत्यवान की अमर कथा सुनती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और अखंड स्वभाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या शक्ति थी देवी सावित्री में कि स्वयं यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा। आइए जानते हैं हम इस वट सावित्री की दिव्य और चमत्कारी कथा में। इस पवित्र कथा का वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। एक बार वनवास के दौरान युधिष्ठिर महाराज ने महर्षि मार्कंडेय से पूछा, हे ऋषिवर, क्या संसार में कोई ऐसा महान पतिव्रता स्त्री हुई है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और पति का साथ न छोड़ा हो? तब महर्षि मार्कंडेय मुस्कुराए और उन्होंने सुनाई देवी सावित्री की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में भद्र देश में राजा अश्वपति राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप और पूजा करते रहे। उन्होंने माता सावित्री की कठोर उपासना की। एक दिन दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। राजा अश्वपति का हृदय आनंद से भर उठा। कुछ समय बाद राजमहल में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, वाणी में मधुरता थी और हृदय में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सावित्री विवाह के योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। तब सावित्री अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों में गई। एक दिन वन में उसकी मुलाकात एक तेजस्वी युवक से हुई। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत वीर, धर्मात्मा और माता पिता का सेवक था, लेकिन उसका जीवन राजसी नहीं था। उसके पिता राजा धूम्रसेन अपना राज खो चुके थे और अंधे होकर वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री सत्यवान को देखते ही मन में उन्होंने जब सावित्री महल लौटी उसी समय देवऋषि नारद वहां पहुंचे। राजा अश्वपति ने उससे सत्यवान के बारे में पूछा। सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, नारद ने बताया। लेकिन अचानक नारद जी का चेहरा गंभीर हो गया। नारद मुनि ने कहा, राजन, एक दुखद सत्य भी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही पूरा महल दुख से भर गया। राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। राजा अश्वपति, पुत्री, तुम किसी अन्य राजकुमार को चुन लो। तब राजा ने अपने पुत्री से कहा, तुम किसी अन्य राजकुमार को चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, नहीं पिताजी, आज कन्या जीवन में केवल एक बार पति का चयन करती है। मैं सत्यवान को अपने मन में पति स्वीकार कर चुकी हूं। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। राजकुमारी होकर भी उन्होंने कभी किसी सुख की इच्छा नहीं की। वे अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ हर दुख सुख में साथ निभाती। लेकिन उसके मन में नारद जी की भविष्यवाणी हमेशा जीवित थी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत आरंभ कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न और जल का त्याग किया। दिन रात भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करती रही और फिर वह अंतिम दिन आ गया।
उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए थे। सावित्री भी उसके साथ चली गई थी। कुछ देर बाद अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वे कमजोर होकर नीचे उतर आए। सावित्री ने उसे बट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में लिटा लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें थमने लगी और तभी वहां प्रकट हुआ मृत्यु के देवता अमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उसके पीछे चल पड़ी। देवी अब लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं तक मेरा मार्ग भी जाएगा। सावित्री ने बोली, पति का साथ छोड़ना पति धर्म नहीं। सावित्री की धर्मनिष्ठा देखकर यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। पति के प्राण को छोड़कर कोई और वर मांग लो। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखें की ज्योति लौट आए। तथास्तु, अमराज ने कहा। थोड़ी देर चलने के बाद अमराज ने फिर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। इस बार उन्होंने दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर को उसके खोया हुआ राज वापस मिला दो। अमराज ने तथास्तु कहा। अब भी सावित्री अमराज के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर अमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा, प्रभु मुझे 100 पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। अमराज ने तथास्तु कह दिया। अमराज आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने अमराज से पूछा, प्रभु पति के बिना मैं 100 पुत्र की माता कैसे बन सकती हूँ? अमराज समझ गए सावित्री ने अपनी बुद्धि, प्रेम और धर्म से उन्हें पराजित कर दिया था। अमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री दौड़कर बट वृक्ष के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने सत्यवान को स्पर्श किया, सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। पूरा वन दिव्य प्रकाश में भर गया। जब सावित्री अपने पति के साथ आश्रम पहुंची तो उसके सास ससुर की आंखें की रोशनी लौट चुकी थी। कुछ समय बाद उन्हें उसका राज भी वापस मिल गया और आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अमृत का प्रतीक माना गया। पत्नी का प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक ऐसा शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवित में बदल सकती है, जीवन में बदल सकती है। अगर आपको वट सावित्री व्रत की यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां सावित्री।